नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एक बार फिर सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया कि इजराइल के साथ ऐसा कोई लेन देन नहीं हुआ, क्योंकि मुद्दा ये था कि कोई जासूसी का उपकरण लाया गया और जिससे भारत के कई नेताओं का, पत्रकारों का, व्यापारियों का और कई तरह के लोगों का, जो एक्टिविस्ट अपने को कहते हैं, चाहे वो नक्सली हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं या आदि आतंकवादियों के लिए हो सकते हैं। लेकिन सरकार जब ये कह रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, अब उसके बाद ये मुद्दा उठा के साहब प्रधानमंत्री बताते, ये तो पूरी एक संयुक्त जिम्मेदारी है। तो मैं जो समझता हूँ कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं जिसमें संसद का पूरा लगभग 3 सप्ताह खाली इसी मुद्दे पर ठप सा रहा, कुछ काम होने दिया जो दौड़ भाग करके जैसे हो जाता है। लेकिन क्या ये मुद्दा ऐसा महत्वपूर्ण है? जब सरकार खुद पूछा जा रहा था कि आपने कुछ ऐसा लेन देन किया कि नहीं किया, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम ऐसा कोई लेन देन नहीं हुआ, मतलब ऐसा उपकरण नहीं खरीदा गया। अब प्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ यही होता है, क्योंकि जब इजराइल के साथ, उस कंपनी के साथ, एनएसओ के साथ कुछ नहीं संबंध हुआ, ना कोई खरीदी की गई। ये बात स्पष्ट होने के बाद दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। देश में लाखों बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं, जाने की बात हो रही है, परेशान हैं, कोरोना से निकले हैं, महंगाई का मुद्दा है। उन मुद्दों को छोड़ करके यदि 150, 200, 2000, यदि मान लो कितने लोगों को, तो मैंने जितनी बड़ी आबादी हमारे 150 करोड़ की है, 140 करोड़, उसमें क्या ये उन 50-2000 लोगों के लिए निजता का सवाल है? लेकिन जब सरकार कह रही है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी नहीं जानते हैं कि चीन क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है, आईएसआई क्या करता है, कोई दूसरा देश भी उपकरण खरीद करके। अब ये सवाल ये है कि जब उन देशों में आप जाते हैं तो क्या वो वहाँ से बैठ करके नहीं कर सकते हैं? शायद उनको मालूम नहीं है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में श्रीलंका में एक ट्रांसमीटर ऐसा लगाया गया था जो भारत की जासूसी कर सकता था। तो आजकल जो कोई देश में रहे बिना भी यदि कोई उपकरण से, देश के बाहर से, हमारे पड़ोसी इलाके से भी यदि कोई कर सकता है, अब ये कहना कि सरकार बताए, जांच करे, भाई सरकार को अपनी सुरक्षा तंत्र पर भरोसा है, देश को होना चाहिए। लोकतंत्र में जो दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अच्छी सुविधाएं दी जाए, उस तरह के जो मुद्दे हो सकते हैं, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, उनके मुद्दों पर यदि चर्चा की जाए। राजनीति एक सीमा तक है, और मैं जानता हूँ कि ऐसा तो नहीं है। जब नियर आइडिया के समय में जब कोई स्टेप में तो बाकायदा डायलॉग्स क्या क्या की में बातचीत हुई, लेकिन ऐसा कहीं कोई हल्ला नहीं मचा, ना हमारी बिरादरी से, मैंने पत्रकार बिरादरी से मचा, ना दूसरों से मचा, बल्कि थोड़ा सा विवाद होता रहा। और जबकि उसमें तो वो थे, ये ठीक है कि वो भी एक व्यक्तिगत बातचीत है, उसमें कोई अदालत में जा कर के कुछ प्रमाणित नहीं हो सका। तो हमारे भारत देश में कई बार ऐसे घटनाएं आई हैं। बंगरप्पा के समय हुआ तो बाकायदा कर्नाटक में जब इस तरह का किसी को जासूसी करने की, या उनको कहना चाहिए निगरानी की कोशिश की गई थी, टेप कांड बड़ा मशहूर रहा है रामकृष्ण हेगड़े के समय में। तो ऐसी स्थिति में इन सब मुद्दों को लेकर के केवल ये सोचना कि इससे सरकार बना लेंगे या बिगाड़ देंगे या लोगों को परसेप्शन होगा, लोगों का प्रतिपक्ष के प्रति भी एक जो आदर होता है कि हमारे मुद्दे नहीं उठाते हैं, या हमारी पत्रकार बिरादरी में मानता हूँ कि इतनी पारदर्शिता हो कि लोग कहें कि हमारे पास ऐसा कुछ छिपाने का था नहीं। यदि है तो उसके प्रमाण खाली है कि कहीं ने किया गया कि इनके एक लिस्ट में नाम है, लिस्ट में आप 50,000 नाम लिख लीजिए। लोग हवाला कांड में याद होगा, डायरी में कोई नाम लिख ले और कहे कि साहब इतना पैसा दिया गया, तो क्या ये लोग उसको अपराधी मानेंगे या उसकी जाँच कहेंगे? डायरी में कोई किसी का नाम लिख सकता है, कंप्यूटर से किसी भी लिस्ट में आ सकता है। सो मुझे लगता है कि निरर्थक बातों में ऐसा भय, देश की बड़ी संकट, निजता का सवाल है, लेकिन यदि उसके प्रमाण सामने जब तक नहीं आते, तब तक इस मुद्दे को गरमाने से भारतीय लोकतंत्र के लिए, जब आज़ादी की हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब अपनी पूरी व्यवस्था की, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकार का सवाल नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, किसानों के हितों की बात है, मजदूरों के हितों की बात है, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सबसे बड़े मुद्दे हैं। चीन, देखिए आज चीन पीछे हटने की स्थिति में आ गया। इसलिए हम ऐसी शक्तियों से जो मुकाबला करना है, उन मुद्दों को लेकर के संसद में, संसद के बाहर, सड़क पर, लोकतंत्र में अधिकार यही है कि हम परिवर्तन कर सकें। लेकिन केवल अव्यवस्था पैदा करके, केवल हल्ला मचा करके, केवल सड़कों पर प्रदर्शन करने से या एक अव्यवस्था पैदा करने से कभी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। और इसलिए संकल्प होना चाहिए, जनता को भी क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिसकी वजह से देश की एकता, अखंडता को खतरा हो।
सुरक्षा के तंत्र पर भी हमें भरोसा रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।